Good morning, students. So today we will start our chapter second of 10th class physics, that is magnetic effect of electric current. देखो इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन आती है वो है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो पीछे हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पिछले चैप्टर फर्स्ट में। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट। उसमें इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट भी हमने पढ़ा था, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की करंट किसी में से पास जब होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, ये हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक होता है करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम अब पढ़ेंगे, और एक होता है करंट का केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले पहली जो है इसमें डेफिनेशन में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किस चीज़ पे, जैसे किसी भी चीज़ पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने या छोड़ दिया तो ये अर्थ इसको खींच लेती है। तो इसका अर्थ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अर्थ ने इसको खींच लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थ ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखा था, और उस फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे फोर्स जो लगता है दो तरीके से लगता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे इसके ऊपर हमें फोर्स हो करना है अप्लाई, तो हमने कॉन्टैक्ट किया और ये चलने लग गया। या अगर ये चल रहा है तो हमने इस पर फोर्स लगाया, इसको रोक दिया, तो हमने कॉन्टैक्ट किया। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स होते हैं फील्ड के फोर्सेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ देंगे यहाँ से अगर हम छोड़ देंगे तो अर्थ इसको खींच लेगी नीचे। तो अर्थ और इसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसे फोर्स कौन से हो गए, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। दूसरा एग्जांपल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हम दो चार्ज लेते हैं, तो दो चार्ज प्लस प्लस को हमने रखा, उनका कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन छोड़ते ही एक इस साइड एक इस साइड है। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं मैग्नेट का, कि मैग्नेट हमने रखी तो उनको पास लेके आए तो ऐसे अपने एक दूसरे खींच लेती है, या वो उसको रिपेल करती है। तो ये यहाँ पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस बोलते हैं। जैसे अर्थ के केस में हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखा है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको खींच लेती है, और उस फील्ड का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में पहले लिखते हैं डेफिनेशन फील्ड की, फील्ड क्या होता है। तो लिखो फील्ड की डेफिनेशन, फील्ड की डेफिनेशन लिखो, फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेस in which an object experience a force, in which an object experience a force। सबसे पहले यहाँ पे फील्ड की ही डेफिनेशन हमें लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड से पहले। तो सबसे पहले फील्ड की हम लिखेंगे डेफिनेशन, क्या होता है फील्ड की हम लिखी डेफिनेशन, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेस इन विच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स। मतलब स्पेस के अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, और दूसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि अर्थ ने अपने चारों तरफ एक स्पेस, अर्थ के चारों तरफ एक स्पेस है, और उस स्पेस के अंदर क्या वो है कैरेक्टरिस्टिक कि उसमें कोई दूसरा मास है उसको खींच लेते हैं। अब अर्थ भी एक मास है, तो मास पे मास फोर्स अप्लाई कर रहा है। दूसरा चार्ज भी ऐसे अपने चारों तरफ क्या रखता है, जैसे ये चार्ज है, हमने इनको छोड़ा तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेते। तो इसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, फील्ड बना रखा है, और उस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसमें भी एक चीज़ कॉमन है कि ये चार्ज है और ये किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा, तो चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मास के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये अब तक हम पढ़ चुके थे।
अब तो तीसरी टाइप का फील्ड है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे काफ़ी सालों पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी थी वो कैसे की जाती थी, एक जो मैग्नेट जिससे बना होता है वो एक पत्थर होता है लोडस्टोन। लोडस्टोन एक पत्थर होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट, चुंबक बोलते हैं। तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि उसको हमने जैसे धागे से बांधा और फ्रीली सस्पेंड कर दिया यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि उसको हमने ऐसे छोड़ा तो वो ऐसे ऐसे चला गया। तो ऐसे था वो, ऐसे क्यों गया? इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगा होगा, क्योंकि फोर्स लगता है तभी कोई चीज़ अपनी कंडीशन को, मोशन को चेंज करती है। उसको हमने ऐसे छोड़ा तो फिर वो ऐसे लगी। सपोज वो ऐसे था तो ऐसे था, उसके ऊपर फोर्स लगा इस साइड और फोर्स लग के वो हो गया ऐसे, ऐसे हो गया फोर्स। अब उसको इस साइड हमने किया तो भी उसके ऊपर फोर्स लगा और फिर वो ऐसे ही हो गया। ये एग्जांपल देखो इसमें, जैसे हमने ये एक मैग्नेट है, इसको सस्पेंड कर दिया जिसको बोलते हैं लोडस्टोन। सस्पेंड किया तो हम देखेंगे कि वो मैग्नेट जो है, वो जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ आती है। जैसे हमने उसको ऐसे किया, उसके ऊपर फोर्स लगा, ऐसे होगी, ऐसे किया तो भी ऐसे होगी। तो इसका मतलब ये हो गया वो इस डायरेक्शन में हमेशा रहना चाहती है। तो अब इसमें भी एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भी कहीं पे भी किसी ने फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे भी कोई ना कोई फील्ड है। तो वो जो फील्ड है, अब देखो इसमें पीछे जो हमने कॉमन चीज़ क्या देखी थी, मास के ऊपर मास फोर्स लगा, मतलब अर्थ एक मास है और उसने चार तरफ क्या बनाया था, उसने चार तरफ ग्रेविटेशन फील्ड बनाया था और उसने दूसरे मास पे फोर्स लगाया था। चार्ज ने अपने चार तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, उसने दूसरे चार्ज फोर्स लगाया था। यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है फील्ड के कारण। अब हमने देखा कि वहाँ पे कोई मास तो है नहीं, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तो है नहीं, ना कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ पे एक तीसरे टाइप का फील्ड है, और वो तीसरे टाइप का फील्ड कौन सा है, मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेट ही लगा रही होगी, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो इसकी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। Magnetic field is the characteristic in space. Magnetic field is the characteristic in space. Characteristic in space due to which a magnet experiences force. Due to which a magnet experiences force. तो ये होगी इसकी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने देखा कि जैसे कि चुंबक है, तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड या बना रखा है इसने चारों तरफ। अब हमने जैसे लोडस्टोन है, उस लोडस्टोन को हमने घिस के इतना कर दिया बारीक, जैसे निडल होती है, कंपास निडल देखी होगी, तो उसमें हम देखते हैं कंपास जो होती है निडल, वो सर्कुलर डायल, मतलब एक सर्कुलर बॉक्स सा होता है, उसके अंदर होती है। जैसे ये एक बॉक्स हो गया और इस बॉक्स के अंदर ऐसे होती है, उसका एक एरो होता है और यहाँ पे ये उसकी टेल होती है, ऐसी होती है। और ये मैग्नेटिक निडल ऐसे घूमती है, इसको कंपास निडल बोल सकते हैं, कंपास निडल बोलते हैं। तो वो ऐसे घूमती है। तो अब जैसे हमने कंपास निडल को लिया और उस कंपास निडल को ऐसे हमने रखा, सपोज ये कंपास निडल की सुई है ये मान लो, तो उसको हमने रखा यहाँ पे, तो वो ऐसे घूम के आ गई। तो ऐसे क्यों घूम के आ गई, ताकि इसका मतलब ये होगा उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा होगा, ऐसे फोर्स लगा हो तभी वो घूमी है। अब ये ऐसे होगी, ऐसे होने के बाद ये रुकी, अब भी फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रहा है, लेकिन ये हमने पकड़ रखा है। इसमें पकड़ कौन रखा है, स्क्रू से जैसे कस रखी है ये, तो ऐसे है ये इस साइड होगी। अब उसको हमने ऐसे किया तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगा और फिर ये ऐसे होगी, तो इसका मतलब फोर्स उसके ऊपर इस साइड लग रहा है। तो वो फोर्स जो लग रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और किसके कारण लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब हमने जैसे देखा कि मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखिए। अब इस मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे उसमें देखा था अर्थ के चारों तरफ फील्ड है, अब वो फील्ड हमें दिख तो नहीं रहा, ऐसे चार्ज के चारों तरफ फील्ड हमें नहीं दिख रहा है, इसको अर्थ खींच रही है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा कि जैसे कोई
मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ में से एक हाथ आया और उसने इसको खींच लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेट ने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो इसके लिए एक थ्योरी है जो हम इमेजिंग करते हैं। जैसे हमें देखते हैं कि एक मकड़ी जो होती है वो अपने चारों तरफ एक जाल रखती है अपनी मिलकर, तो वो जो जाल ऐसे फैला होता है, जैसे बीच में तो मकड़ी होती है और ये जाल ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब इंसेक्ट जब कोई भी आता है, कोई भी इंसेक्ट जब आता है तो वो उस जाल के अंदर फंस जाता है, और जैसे ही फंस जाता है तो मकड़ी क्या करती है, उस पे जाल की जो ये रेशा है उसको ऐसे लपेट के अपने मुंह में उसके वो आ जाता है सीधा। तो हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि अर्थ ने अपने चारों तरफ ऐसे लाइन फैला रखी है, और वो लाइन हमें नहीं दिखती। जैसे मकड़ी के जाल को हमें दिखते हैं, तो ये एक एनालॉजी होगी, समानता होगी, मतलब हम उसके साथ ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही अर्थ ने अपने चारों तरफ क्या कर रखा है, एक जाल फैला रखा है, और उसमें जैसे कोई दूसरा मास आता है अर्थ उसको क्या कर लेती है, ऐसे लपेट के उसको खींच लेती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है ऐसा। तो हम ये मान चलते हैं कि ये इसके चारों तरफ ऐसी कुछ लाइन्स है मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसमें यही था कि चार्ज के चारों तरफ ऐसे लाइन्स कुछ बन रही थी, उनको बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ऐसे ही मैग्नेट के चारों तरफ की लाइन्स होती है जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो बनती है ये क्या है, ये इमेजनरी होती है, ये इमेजनरी होती है, मतलब इमेजनरी लाइन से, जैसे हम अर्थ के चारों तरफ भी कुछ नहीं देखते लेकिन हम वो लाइन मान लेते हैं ऐसे। तो ऐसे ही मैग्नेट के चारों तरफ हम इमेजनरी लाइन्स मानते हैं और एक मतलब एक पिक्चर बनाते हैं, और वो पिक्चर क्या शो करती है, वो पिक्चर शो करती है कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब कैसे क्या शो करती है वो हम रूल्स में इसके पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की लिखो डेफिनेशन, these are the imaginary lines, these are the imaginary lines which gives the shape and shape नहीं, which gives the direction of magnetic field, which gives the direction of magnetic field at a particular location, magnetic field at a particular location, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बात है बन रहा होगा, तो कैसा बन रहा है, तो उसके लिए जैसे हमने देखा था कंपास नीडल हम देखते हैं, तो कंपास नीडल भी क्या होती है, एक मैग्नेट ही होती है, क्योंकि मैग्नेट से बनी है ये, मैग्नेट को बिल्कुल बारीक कर दिया लोड स्टोन को, तो उससे बनी। तो हमने यहाँ पे कंपास नीडल को रखा है ऐसे, तो कंपास नीडल की जो या नीडल है वो ऐसे थी, तो हमने उसकी नीडल है जिस साइड वो है नीडल उस साइड एक पॉइंट यहाँ पे हमने खींच दिए, जैसे डॉट लगा दिया, यहाँ हमने रखा तो वो नीडल ऐसे होगी, तो हमने उसको ऐसे छोटी सी एरो बनाई, फिर से यहाँ एरो बनाए, फिर ये यहाँ एरो बनाए, फिर हमने यहाँ रखा तो एरो ये ऐसे बन गया, फिर ये हमने यहाँ रखा तो एरो ऐसे बन गया, फिर यहाँ रखा तो एरो ऐसे बन गया, ये ऐसे, मतलब हमने जैसे ये पॉइंट खींच दिए। जैसे कि ये नीडल हमने रखी, ये नीडल रखी, तो वो नीडल ऐसे थी और उस नीडल की जो टिप है वहाँ पे हमने पॉइंट खींच दिया, यहाँ रखा तो नीडल की टिप यहाँ आई, मतलब पहले ऐसे थी, यहाँ रखा तो ऐसे हो गई, यहाँ रखेंगे तो ये पॉइंट हम खींचते गए ऐसे, ये पॉइंट हम खींचते गए ऐसे। अब इन पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया, क्योंकि इसको हमने क्यों मिलाया, क्योंकि ये सारे क्या थे, इसकी डायरेक्शन थी एरो की, तो नीडल की डायरेक्शन, और ये क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड लग रहा है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये था उसमें मैग्नेट, और उस पर हमने देखा था कि इस पर ऐसे छोड़ते ऐसे चला गया था, इसका मतलब उस पर ऐसे फोर्स लगा तभी गया था, ऐसे था तब उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा, ऐसे था तब उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा था। तो उसके बाद हमने देखा कि ये यहाँ पे कंपास नीडल रखी तो वो नीडल ऐसे थी, मतलब फोर्स उस साइड लग रहा है, यहाँ रखा तो ऐसे थी, मतलब फोर्स इस साइड लग रही है, यहाँ रखा तो ऐसे थी, फोर्स इस साइड लग रहा है, यहाँ थी तब ऐसे, तो इसका इन सब पॉइंट को हमने मिलाया तो ये शेप बन गई है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब थोड़ा दूर किया तो हमने देखा कि वो ऐसी शेप बन गई, इस साइड करेंगे तो ऐसी बन जाएगी, इस साइड करेंगे तो ऐसी बन जाएगी, और इसके अंदर ये ऐसे रहती है। तो ये जो लाइंस है ये यहाँ पे क्या किस चीज़ को शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की
शेप को शो कर रही है ये लाइन में। तो ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। ये हमने कैसे देखा, कंपास नीडल को रख के कंपास नीडल की जो सुई थी उसको, उसका जो एरो था वो एरो जिस जहाँ पे रुक रहा था वो पॉइंट हमने नोट किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हमने देखे और सब पॉइंट को हमने मिलाया तो एक ये शेप बन गई है, कर्व शेप जैसे यहाँ बन के। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, ये लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड बन रहा है और ये फील्ड हमें दिख नहीं रहा, ये हम यहाँ पे नीडल की हेल्प से बना रहे हैं। तो ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में से, उसमें से नोट कर लेना ये डायग्राम। ये ऐसे बनेगा डायग्राम ये। तो एक तो ये एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी है, ये पहले भी होमवर्क दिया था कि एक्टिविटी है ये, जैसे कंपास नीडल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं। तो ऐसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप, ये ऐसे, उसके बाद दूसरी ये ऐसे, और अंदर इसके ऐसे होती। देखो अंदर तो हमें यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि अंदर तो हम इसको रख नहीं सकते कंपार्टमेंट में, लेकिन बाद में हम जब इसकी और स्टडी करते जाएंगे हाई क्लास में तो हमें चलता है कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रखी तो ऐसे एरो था उसका, और यहाँ पे जब हमने रखा तो एरो इस साइड आया, यहाँ पे रखा था एरो इस साइड आया, और ये लाइन ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे निकलती थी, ये वो लाइन है। उसके बाद ऐसे ही ये यहाँ से एक लाइन आ रही है ऐसे, यहाँ से ये निकल के ऐसे आ रही है, तो ऐसी शेप बनेगी। अब जैसे यहाँ से निकल रही है तो उस पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जहाँ पे एंटर कर रही है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ये सब चीज़ें हम अभी इसकी ये प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब बताएंगे नॉर्थ और साउथ कैसे। नॉर्थ इसलिए क्योंकि ये निडल है, जब इसको हम ऐसे रखते थे, ऐसे जब रखते थे यहाँ पे स्पेस में, तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती थी, तो इसका मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसको नॉर्थ रख दिया, इसको साउथ रख दिया ये। तो ये ऐसी से एक तो ये है एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी देखो इसमें क्या है कि जैसे एक हम पेज लेते हैं, जैसे एक हमने पेज लिया, ये पेज लिया और इसके ऊपर हम आयरन के छोटे छोटे पीसे रख रहे हैं, जैसे जहाँ खराद का काम होता है, मतलब आयरन के छोटे छोटे पीस मिल जाएंगे, या हम आयरन के छोटे पीस काट ले सकते हैं, जैसे बजरी जो होती है उसके अंदर हम चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उसमें छोटे छोटे पीस मिल जाएंगे। अब उन पीसेज को हम ऐसे रख देंगे यहाँ पे पेपर के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, और नीचे मैग्नेट को घुमाएंगे ऐसे, तो हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो वो ऐसी शेप में, मतलब ऐसी शेप बनती है उनकी ऊपर के पार्टिकल की, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप को शो करते हैं। तो ये दो एक्टिविटी है, ये भी नोट करना। एक तो ये होगी एनसीईआरटी बुक में से, एक दूसरी वो नोट करना, उसमें एक्टिविटी है कि टेक ए कार्डबोर्ड एंड पुट आयरन स्प्रिंकल्स ऑन इट, या स्प्रे, उनको स्प्रे कर दो, देन प्लेस ए मैग्नेट अंडर द कार्डबोर्ड एंड मूव इट, देन वी सी द शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें हम ऐसी शेप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो वो एक्टिविटी तुम्हें नोट करनी है। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हमें नोट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, so these are the characteristics of magnetic field lines। देखो पहले क्या है, magnetic field lines are imaginary lines which are continuous, give pictorial representation। मतलब इमेजनरी लाइंस होती है तो हमने पहले ही कर लिया डिस्कस, क्योंकि मैग्नेट की तरफ ऐसी कोई लाइंस हम देखते तो है नहीं। तो इमेजनरी लाइन हमने कैसे बनाई थी, दो मेथड है उसके, अभी भी हमने डिस्कस की। पहला मेथड क्या था, कंपास नीडल रख के उसके एरो को देख के हमने पॉइंट खींचते गए और वो पॉइंट सबको मिलाते गए। दूसरा मेथड क्या था कि जैसे हमने कार्डबोर्ड का लिया था एग्जाम्पल, उसके ऊपर हमने आयरन के छोटे छोटे पीस रखे थे और वो उसी शेप में रुकते हैं जब मैग्नेट को नीचे हम रखते कार्डबोर्ड पे। तो वो दो मेथड से हमने देखा था। तो ये इमेजनरी लाइन से विच आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे, क्योंकि जैसे नॉर्थ पोल से वो निकली ऐसे गई और फिर साउथ के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मतलब कंटिन्यूस होगी। जैसे सर्कल होता है, सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यहाँ से चले ऐसे ही चलते हैं तो उसमें कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो ऐसे इसमें लाइंस नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो ये कंटिन्यूस कर्व बन गया, तो उसमें कोई ब्रेक नहीं है, मतलब कोई भी उसके अंदर
जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है तो विच आर कंटिन्यूअस। और वो क्या बताती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर को देख के हम क्या बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दूसरा एक चीज़ उससे और बताते हैं हम, ये दूसरा एट एनी पॉइंट टेंजेंट ऑन द लाइन, कि वहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जब खींचेंगे तो टेंजेंट क्या बताएगी, वो डायरेक्शन बताएगी। जैसे ये था, ये है मैग्नेट और यहाँ पे ऐसे वो जा रही है, ऐसे वो लाइन थी, तो यहाँ पे हमें वो चाहिए मैग्नेट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे। और यहाँ से हमें पता ही है कि एरो ऐसे गई थी उस कंपाजिटल की, क्योंकि एरो ऐसे गई थी तभी तो हमने ये पॉइंट लिया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी किसी भी जगह, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे है ये इस पॉइंट बताने, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्या खींच देंगे, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, मतलब उसको कर्व को टच करती हुई लाइन, और ये डायरेक्शन होती है उसको, क्योंकि कंपाजिटल जब हमने यहाँ रखी तो ऐसे थी। यहाँ पे हमें यहाँ देखना है तो हमने यहाँ पे क्या खींच दिया, टेंजेंट, और एरो इस साइड में, कंपाजिटल इस साइड में। तो एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की बतानी डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, लाइन के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे और वो टेंजेंट क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ लाइन शोज रिलेटिव स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन ऑफ लाइन्स मतलब जहाँ पे लाइन्स ज़्यादा इकट्ठी है, जहाँ पे जैसे हमने एरिया लिया, इतना से एरिया, इतने से एरिया के अंदर से जैसे 10 लाइन पास हो रही है और एक एरिया हो रही है, जैसे इसमें बना ही देते हैं हम, ये है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की ऐसी शेप है, ये कंटिन्यूस हो रही है ऐसी शेप। ऐसी शेप, तो हम यहाँ देख रहे हैं इतना सा एरिया लिया हमने, तो उसके अंदर कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 लाइन आ रही है, और इतना सा एरिया हम यहाँ लेंगे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और यहाँ कंसंट्रेशन कम है। तो ये हम देख के बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तीसरा पॉइंट ये बताते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ लाइन, मतलब अब ये नहीं बता सकते कितना है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेट उसको कर सकते हैं कि इस पॉइंट, इस जगह और इस जगह को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है या कम है। कैसे पता चला कि जहाँ पे लाइन ज़्यादा इकट्ठी हो रही है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ लाइन फील्ड्स शोज रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में 12th क्लास में पूछा गया था कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं, वहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों के लिए सेम है ये प्रॉपर्टी कि 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रही, जैसे ये लाइन गई और एक ये लाइन गई, हमने कोई भी वहाँ से ले ली लाइन, तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें पता है डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए रूल हमने पढ़ा था, क्या खींचनी है, टेंजेंट। तो एक टेंजेंट ऐसे भी खींच सकती है और ऐसे भी खींच सकती है, क्योंकि इस कर्व के ऊपर खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी, इस कर्व के ऊपर खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी। तो यहाँ पे मान लो उस साइड थी निडल और ऐसे, तो यहाँ भी इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पे कोई पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स कौन साइड लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जैसे ये हमने लिया स्टार्टिंग में, इस पर फोर्स लगा था किस साइड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड था। तो अब इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स जब लगेगा तो या तो पार्टिकल यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, उसकी एक डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 डायरेक्शन हो रही है, और 2 डायरेक्शन हो रही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बार में हम एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं कोई पार्टिकल है। तो इसलिए यहाँ पे 2 डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए कभी भी 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हम खींचेंगे, वो टेंजेंट 2 डायरेक्शन देती है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, या करेक्टरिस्टिक होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। नेक्स्ट है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, अब तक जो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, मैग्नेट के कारण। ये स्टडी काफ़ी साल से चली आ रही थी, मतलब मैग्नेट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, स्टार्टिंग में ये पढ़ते आते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो क्या बताया गया, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ओर्स्टेड, और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसके एक्सपेरिमेंट में जैसे उसने टेबल के ऊपर एक सर्किट था, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का ये कोई तार थी, और उस तार में से करंट जा रहा था, उसके पास एक कंपार्टमेंट वहाँ रखी थी। जैसे टेबल के ऊपर उसने अपना एक सर्किट बना रखा था और उसके पास एक कंपार्टमेंट रखी थी, तो वो ऐसे ही उसको ऑन ऑफ कर रहा था। उसका कोई और ही एक्सपेरिमेंट था, मतलब ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था उसका,
ये नीडल का और ये जो हम अब पढ़ेंगे वो ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा, तो वो ऑन ऑफ कर रहा था उसको। तो जैसे उसने ऑन ऑफ किया तो उसने देखा ऑन करते ही वो नीडल ऐसे होगी। तो ऐसे वो क्यों हुई? तो इसका मतलब फोर्स लगा होगा उसके ऊपर। जैसे नीडल ऐसे थी और जैसे उसमें से करंट गया तो ऐसे होगी। तो वहाँ पे हम देखा कि कोई फोर्स लगाने के लिए एजेंट है नहीं, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वहाँ पे फील्ड है। अब वहाँ पे हम देखा कि फील्ड कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी नहीं हो सकता और वहाँ ग्रेविटेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नेट है। मैग्नेट के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो करंट जा रहा था उस करंट ने हम चारों तरफ क्या बना रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम ये पढ़ते आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की अलग स्टडी थी, मतलब अलग उसको कर रहे थे स्टडी, और इलेक्ट्रिक जो करंट इलेक्ट्रिक उसको हम अलग वो कर रहे थे स्टडी। लेकिन यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तभी तो ये इसमें घूमी। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को उसने क्या कर दिया? रिलेट कर दिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी मतलब प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिज्म को उसने वो कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था, और इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसने किया कुछ भी नहीं, देखो ऐसे, क्योंकि ये तो एक खाली टाइम पास कर रहा था, ऑन ऑफ कर रहा था, और कंपाउंडर वो ऐसे होगी। तो बाई चांस एक्सपेरिमेंट हुआ था ये। तो ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है। अब ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखो क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें से ये कंपास नीडल है, कंपास नीडल हमने रखी, तो कंपास नीडल ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। कंपास नीडल ये है, ये ऐसे है, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई है। अब हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि कंपास नीडल मैग्नेट की बनी होती है और मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और चार्ज क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या बना रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे चार्ज वो नहीं बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। देखो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था उसमें क्या देखा था हम? चार्ज किसी पार्टिकल देते गए, उसके चारों तरफ क्या बनता था? एक फील्ड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहा था, चार्ज एक जगह पे वह स्टेशनरी था, तो उसके चारों तरफ जो फील्ड बना उसको बोलते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ध्यान रखना, स्टेशनरी चार्ज क्या बनाता है? स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? मूविंग चार्ज, क्योंकि मूविंग चार्ज को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। तो मूविंग चार्ज इसके चारों तरफ क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसमें देखो, जो पहले जो पढ़ते आ रहे थे, पहले हम ये पढ़ते आ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है? मैग्नेट के कारण बनता है। लेकिन अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा है? करंट के कारण भी बन रहा है। तो फिर बाद में आगे जाके हम हायर क्लासेस में देखते हैं कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन कारण है वो मूविंग चार्ज ही है, कि मैग्नेट के अंदर भी चार्जेज मूव करते हैं, तब जाके उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये एक काफ़ी मतलब प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट था, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कर दिया था कनेक्ट, तो इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो अब इसमें ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि स्टेशनरी चार्ज तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चार्ज मूविंग चार्ज है यानी करंट, वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये यहाँ तक पढ़ना है। थैंक यू।